Hey everyone, welcome back to Studying These. So let's start the topic. इस वीडियो के अंदर हम नज थ्योरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं विच इज़ अ टॉपिक अंडर बिजनेस इकोनॉमिक्स. सो लेट्स स्टार्ट. सो नज थ्योरी बेसिकली वो सारे स्मॉल सजेशंस होते हैं, वो सारे चेंजेस होते हैं जो कि करे जाते हैं ताकि वो किसी भी इंसान के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर दे, उसको चेंज कर दे. लेकिन एक चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली है कि यहाँ पर जो पीपल्स का ऑप्शंस होते हैं जो भी उनके पास है उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं करा जाता. मतलब जो भी उनके पास डिफरेंट ऑप्शंस होंगे उसको कोई भी कंपनी रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगी, बल्कि जो शॉपकीपर्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से लोगों को सजेस्ट करते हैं, कुछ इस तरीके से अपनी शॉप में चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे जो लोग होते हैं उनका डिसीजन कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाता है और चेंज भी हो सकता है. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस थ्योरी. आप मान लेते हैं कहीं भी कैफेटेरिया प्लेस को विजिट करने जाते हो एंड वहाँ पर क्या कर रखा है, आपको एकदम से डिस्प्ले करा जाता है हेल्थियर फूड ऑप्शंस. आपके सामने डिस्प्ले होते हैं एज कम्पेयर टू अनहेल्दी ऑप्शंस. तो आपकी जो एकदम से आई होगी वो कहाँ पर जाके कैच करेगी, हेल्थियर फूड आइटम्स पे कैच करेगी. तो बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से हेल्थियर फूड आइटम्स को ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से हाईलाइट करा गया है, प्रेजेंट करा गया है एंड यहाँ पर कस्टमर्स को नज करा जाता है टूवर्ड्स द हेल्दी फूड आइटम्स. नाउ यहाँ पे अनदर एग्जांपल हो सकता है दैट इज डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस. अब आप कोई भी अगर ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर एक ग्रीन कलर का ऑप्शन होता है जो बेसिकली होता है प्री सिलेक्टेड आइटम्स के लिए. ठीक है, तो आप अगर कोई भी ई टिकट बुक कर रहे हैं तो वहाँ पर डिफ़ॉल्ट नज आपको प्ले हो जाता है. एंड इस केस में जो यूज़र्स होते हैं वो ज़्यादा छेड़खानी नहीं करते, बल्कि डायरेक्टली वो उस ग्रीन ऑप्शन को क्लिक कर लेते हैं, वो ज़्यादा इंक्वायरी नहीं लेते. तो यहाँ पर क्या है, ये डिफ़ॉल्ट नज ऑलरेडी लोगों के माइंड में क्रिएट हो रखा है कि यहाँ पर अगर आप इसे क्लिक करोगे तो ऑलरेडी आपकी टिकट्स जो है वो सिलेक्टेड हैं. नाउ इस टॉपिक के अंदर जो एक सब टॉपिक बनता है वो बनता है टाइप्स ऑफ नज थ्योरी. सो दैट कैन बी डिफ़ॉल्ट. अब जो डिफ़ॉल्ट होता है बेसिकली ये ऐसे नजेस होते हैं जो कि प्री सेलेक्टेड ऑप्शंस के थ्रू सेट करे जाते हैं. एंड इस केस में जो लोग होते हैं वो अपने ओपिनियन या फिर अपने ऑप्शन की तरफ से कुछ भी चीज़ों को चेंज नहीं करते, बल्कि ये डिफ़ॉल्ट होते हैं. तो एज इट इज़ जो लोग होते हैं वो इस चीज़ में मतलब आगे अहेड हो जाते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर जो कंपनीज होती हैं वो कहीं ना कहीं एडवांटेज भी ले सकते हैं इंडिविजुअल का, जो कि डिफ़ॉल्ट ऑप्शन पर ही स्टिक रहते हैं. ठीक है, सेकेंड टाइप कैन बी फीडबैक. फीडबैक का बेसिकली क्या मतलब है कि जो कस्टमर्स होते हैं वो अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग फीडबैक प्रोवाइड करते हैं एंड उसको फर्दर इन्फ्लुएंस करा जाता है लोगों के डिसीजन मेकिंग को, प्रोसेस को चेंज करने के लिए. अब यहाँ पर जो लोग होते हैं वो एडजस्ट कर सकते हैं अपने एक्शंस को एज पर देयर नीड एंड जिस तरीके का वो एक्शन करना चाहते हैं. थर्ड कैन बी रिमाइंडर्स. अब जो रिमाइंडर्स नज होते हैं बेसिकली इसके अंदर एक जेंटल प्रॉम्प्ट को इंक्लूड करा जाता है या फिर रिमाइंडर्स को इंक्लूड करा जाता है ताकि वो लोगों के सर्टेन बिहेवियर्स को इंकरेज कर सके या फिर उसको चेंज कर सके. ये जो रिमाइंडर्स होते हैं वो इंडिविजुअल्स की कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं स्टे ऑन ट्रैक में रहने के लिए या फिर उनके गोल्स को अचीव करने के लिए, टास्क को अचीव करने के लिए. फोर्थ कैन बी इंसेंटिव्स. सो बेसिकली जब आप रिवार्ड्स का यूज़ करते हो, इंसेंटिव्स का यूज़ करते हो लोगों को नर्च करने के लिए, तो कहीं ना कहीं लोगों की जो पर्टिकुलर चॉइस होती है, बिहेवियर होता है वो चेंज हो सकता है. ठीक है, इन्फ्लुएंस हो सकता है. अब ये टाइप का जो नर्च होता है वो लोगों को मोटिवेशन प्रोवाइड करता है कि वो अगर उन्हें रिवार्ड चाहिए तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी. फिफ्थ कैन बी इंफॉर्मेशन. जब आप अपने लोगों को एक क्लियर और एक रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो उनकी डिसीजन मेकिंग को गाइड करने के लिए, उनको सजेशन प्रोवाइड करते हो, तो ये जो इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का तरीका होता है, अगर आप अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करोगे इन फ्रंट ऑफ पीपल्स, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो लोग होते हैं वो नज हो सकते हैं, इन्फ्लुएंस हो सकते हैं और अपनी डिसीजन मेकिंग को चेंज कर सकते हैं एंड कंपनी के हिसाब से इन्फॉर्म्ड डिसीजन को ले सकते हैं.